ये दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से वंदन करता हूँ। एक महत्वपूर्ण वीडियो आपको देने जा रहा हूँ महाराष्ट्र के बारे में। मैंने आपको महाराष्ट्र के बारे में 5 जैन को एक वीडियो दिया था जिसमें बताया था कि उद्धव ठाकरे जो वहां के मुख्यमंत्री हैं उनकी समस्याएं यहां से अब बढ़ने वाली हैं। और आपने नोट किया होगा कि उसके बाद समस्याओं से वो गिरने शुरू हो गए। समस्याएं शुरू से ही है। ऐसे एक और वीडियो मैंने दिया था जिसमें कहा था, बताया था ठाकरे परिवार के बारे में, जाके आप देख सकते हो। वही परिस्थितियां उनके साथ घटित हो रही हैं और महाराष्ट्र के साथ घटित हो रही हैं। अब आप लोगों की बहुत ज्यादा उसके बारे में डिमांड आ रही है, रिक्वेजिशन आ रही है, हम कह सकते हैं रिक्वेस्ट आ रही है कि महाराष्ट्र और बंगाल इनके बारे में आप लगातार बताते रहिए क्या होने वाला है। तो महाराष्ट्र के बारे में मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको बताने जा रहा हूं कि सरकार के ऊपर क्या वास्तव में खतरा है या ये सरकार यहां से बच के निकल सकती है। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसमें मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूं। और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह से घटित होता पाया जाता है। अच्छा लगता है तो लाइक भी करिए और शेयर करिए अपने जो भी आपके ग्रुप्स हैं उनमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो महाराष्ट्र में निश्चित तौर पे उसी दिन से ज्यादा समस्या शुरू हो चुकी है। मैं पीछे 3 और वीडियो दिए हैं अभी लेटेस्ट जनवरी के बाद, और उसी तरह से वहां पर जो घटनाक्रम है आगे बढ़ता चला जा रहा है। अब क्या होगा यहां से आगे? तो यहां से आगे अब आप समझ लीजिए कि महाराष्ट्र सरकार घोर संकट में पड़ने वाली है। यहां से इस सरकार का मॉरली, नैतिक रूप से और कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से, दोनों तरह से बचना आसान नहीं रहेगा। आप देखेंगे कि चारों तरफ से ये घिरती चली जाएगी सरकार, और या तो इनका कोई पार्टनर, जो मैं पहले बता चुका हूं, जिसमें कांग्रेस हो सकती है, जो अपने मॉरल को बचाने के लिए और वापस ले सकती है समर्थन, या तो वो वापस लेगी, और या फिर कोई दूसरा ग्रुप अस्तित्व में आएगा। अब वो ग्रुप मैं बता चुका हूं एनसीपी की तरफ से, या तो वहां से कोई ग्रुप आएगा, या तो जो उसके मुखिया हैं पवार जी, शरद पवार जी, या तो उनको धोखा मिलेगा, डिच होंगे, और या वो किसी को धोखा देंगे। और इस तरह से वहां पर सरकार फॉर्म करने की एक कोशिश की जाएगी। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूशनली, मॉरली आसान कार्य नहीं है। इसलिए महाराष्ट्र में बावजूद इसके कि सरकार बनाने का प्रयास किया जाएगा, वो सरकार सार्थक सिद्ध नहीं होगी, सक्सेसफुल नहीं होगी। और इसीलिए प्रोबेबिलिटी जो है वो ये है कि सरकार त्यागपत्र दे, या तो कोई इसका जो समर्थन दिया हुआ वो वापस ले, और एक नई सरकार के लिए, जिसको आप कहते हो चुनाव के द्वारा, और उसके चुनाव कराए जाएं एक नई सरकार के लिए। यह संभावनाएं सबसे ज्यादा दिखाई दे रही है। तो कहने का अर्थ क्या है? मूल में क्या है? मूल में जो भविष्यवाणी है, जो प्रेडिक्शन है, वो ये है कि महाराष्ट्र की सरकार अब अभी तक के सबसे खतरनाक खतरे में है, और अब ये जाएगी। मैंने आपको बताया था, आपने पीछे भी हमें बहुत रिक्वेस्ट किए थे कि महाराष्ट्र की सरकार कब जाएगी। पिछले साल मुझे लगता है सैकड़ों बार आप लोगों के इस तरह के मैसेजेस आए थे, और मैंने कहा था अभी नहीं, अभी नहीं। लेकिन यस, ये टाइम है, और इसमें मई का टाइम जो आप देख रहे हैं वो बहुत ही इफेक्टिव होगा। तो यहां से जब आप देख रहे हैं कि आज तारीख है 9 अप्रैल 2020, यहां से 82 डेज आगे लगा लीजिए आप, और इन दिनों में आप देखेंगे कि ये सरकार ध्वस्त हो गई है, और या फिर ये सरकार चलाने लायक नहीं रह गई है। इस तरह की प्रॉब्लम्स महाराष्ट्र में आने वाली हैं। ये सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएगी।
ये मैंने पहले भी बोला था और फिर बोल रहा हूं, लेकिन जो ये समय है ये इस सरकार के लिए सबसे टिपिकल पीरियड कहा जाएगा। तो तैयार रहिए, देखते रहिए रिजल्ट्स कि वहां पर बहुत जल्दी चेंजेस होंगे। मई का जो मंथ होगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और टोटल 82 डेज मैंने बताए हैं आपको, कैलकुलेट करिए और यहां आप देखेंगे कि ये सरकार धराशायी होती दिखाई दे रही है। तो ये वीडियो आपने देखा, इसमें मैं बहुत ज्यादा विवेचन नहीं देना चाहता हूं, पहले दे चुका हूं, फिर भी एक बार आपको रिकॉल करा देता हूं, रिमाइंड करा देता हूं। महाराष्ट्र में IAS, IPS, टॉप ऑफिशियल्स, लीडर्स, उनके थ्रू कई घोटालों का अनावरण होगा, हम कहेंगे सामने आएंगे, वो जो आ भी रहे हैं, मैंने बोला था अपने वीडियो में। और इसमें टॉप लीडर्स जो हैं, टॉप ऑफिशियल्स जो हैं, वो इन्वॉल्व मिलेंगे डायरेक्टली। उनका उसमें एक तरह से हम कहेंगे उनका योगदान दिखाई देगा, उनका पार्टिसिपेशन दिखाई देगा और ये संवैधानिक रूप से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ऐसी ही परिस्थितियों के लिए 356 आर्टिकल होता है जिसका प्रयोग किया जाता है जब राज्य की मशीनरी प्रॉपर कार्यवाही कॉन्स्टिट्यूशनली करने में असफल हो जाए, तो फिर उसका प्रयोग किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, राष्ट्रपति शासन या फिर कांग्रेस, जब उसको अगर ये सूंघ लग गई, उसको ये एहसास हो गया कि राष्ट्रपति शासन यहां पर अब लग सकता है, तो वो अपना मॉरल बचाने के लिए पहले ही विड्रॉ कर लेगी सपोर्ट, कि कम से कम आगे मुंह दिखाने की परिस्थिति तो बनी रहे कि देखिए मैंने विड्रॉ कर लिया था। क्योंकि अभी तक कांग्रेस अनटच्ड है, एक तरह से जो भी आ रहा है वो एनसीपी और शिवसेना पर आ रहा है, जो भी आरोप लग रहे हैं उन पे लग रहे हैं। कांग्रेस अभी तक उसमें शामिल दिखाई नहीं दे रही, शामिल होगी एक वो अलग बात, दिखाई नहीं दे रही। तो कांग्रेस इसका फायदा उठाना चाहेगी और वो इससे पूरी आग से बाहर निकलना चाहेगी कि देखिए साफ सुथरे होके हमने जैसे ही देखा कि हाँ यहां पर ठीक नहीं चल रही स्थितियां, हम बाहर निकल आए। तो कांग्रेस विड्रॉ कर सकती समर्थन या राष्ट्रपति शासन, परिस्थितियां कुछ भी बने, लेकिन ये सरकार पंगु होगी। अब ये सरकार पूरा कार्यकाल नहीं करने वाली है और ये दिन इसके लिए बहुत ही टिपिकल है, जो बता चुका हूं 82 डेज। हम देखते जाइए। आज का ये वीडियो मैं दे रहा हूं आपको 9 अप्रैल और इसका टिपिकल टाइम शुरू है। थैंक्स अ लॉट, आपने ये वीडियो देखा, अपना अमूल्य समय दिया। अगला वीडियो मैं आपको फिर किसी महत्वपूर्ण इशू पर देने वाला हूं। जाते जाते अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करके जाइए, लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए यूनिक वीडियोस के लिए, जो कि इस पर्टिकुलर चैनल पर आपको समय समय पर मिलते रहते हैं। आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।